वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना व ज़ुख़रिना लियौमिना व गदिना मुहम्मदिन सिराजम मुनीरा वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व उलमाई मिल्लतिहि इला यौमिल क़ियामह इला यौमिल क़ियामति कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़ी यौमिल आखिर क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ादिरी अमला रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादिरी कर बुलंद आवाज़ से आमीन बोलिए दुआ कर रहा हूँ क़ादिरी कर क़ादिरी रख क़ादिरियों में उठा क़द्रे अब्दुल क़ादिरे कुदरत नुमा के वास्ते क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हज़रात गिरामी वक़ार, मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि हम इस वक्त एक पाकीज़ा और मुक़द्दस महफिल में बैठकर अल्लाह और उसके रसूल के महबूबों का ज़िक्र पाक सुन रहे हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला करीम मेरी और आपकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मुझे हक़ बोलने, आपको हक़ समझने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। जिस कंडीशन और हालत में आप बैठे हैं इसमें मेरे लिए तकरीर करना ज़रा दुश्वार है और ये उठने बैठने का सिलसिला मेंबर पे कम करें। आप उठ रहे हैं, मेरी कुर्सी को एहसास हो रहा है और वो मुझे एहसास दिला रही है।
जिस कंडीशन में आप बैठे हैं, ऑपरेटर साहब इसका बेस बंद कीजिए। बेस यहीं से बंद कर दें, कहाँ से बंद होगा? बेस बंद करें, आवाज थोड़ी बढ़ाएं, रिपीट इसकी हल्की रखिए। आप थोड़ा माहौल सही कर लें ताकि मैं आपको कुछ बातें बता सकूं। वक्त तो काफी हो गया है, 12:30 हो गए। मेरे बाद आपको 2 शायरों को सुनना है। इसकी रिपीट बंद कर दीजिए। रिपीट मत रखिए, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए, रिपीट बंद कर दें। आवाज बढ़ा के रखिए। मेरी आवाज दबी है लेकिन इसकी आवाज दबी हुई नहीं। मेरे बाद इंशाअल्लाह 2 शायर जनाबे सैयद कैफी मियाँ साहब और जनाबे साबिर रजा अजरी साहब, इन दोनों को समाअत करना है। मैं थोड़ी देर आपके सामने आया हूँ। अभी हमारे भाई हैं, इनको पता ही नहीं है कि तकरीर कहाँ हो रही है। देखें आप इनकी कैफियत देखिए। अरे अल्लाह के बंदे, मजजूब हो क्या? सब लोग मेरी तरफ तवज्जो करें, खासकर जो अहले मेंबर हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और जो गहमा गहमी का माहौल है, इस गहमा गहमी के माहौल को आप खत्म कीजिए। बातचीत बेटा घर जाके कर लेना, अभी मेरी बात को सुन लो, क्योंकि आप जलसे में सुनने आए, अपनी सुनाने नहीं आए। क्या ख्याल है? कुछ माहौल संभाले तो मैं कुछ बातें आपसे अर्ज कर दूं। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान है कि रब्बे कदीर ने हम सबको सुन्नी से उल अकीदा मुसलमान बनाया, और ऐसा मुसलमान बनाया जो एक तरफ दामने सहाबा रखते हैं और दूसरी तरफ दामने अहले बैत रखते हैं। इन दोनों की मोहब्बत में बैठकर जी लगाकर मेरी गुफ्तगू को सुनिएगा। मगर उससे पहले आइए मैं और आप सब मिलकर नबी आले नबी पर मोहब्बत के साथ वही दुरूद पढ़ लेते हैं जो आप नमाज में पढ़ा करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो मोबाइल के चक्कर में परेशान है वो मोबाइल जेब में रखे और थोड़ी देर मेरी बात को ध्यान से सुने। हमारे अहबाब ने मुकल्लफ किया कि आप 3 उन्वान पे गुफ्तगू कीजिए। हालांकि मुख्तसर वक्त में 3 उन्वान पे गुफ्तगू करूं तो जनाबे इसराइल साहब भी कहें कि हजरत एक मौजू पर ना बोल सके। हालांकि मेरा अपना मिजाज है कि मुझे एक उन्वान दो और उसी पर गुफ्तगू करा, लेकिन यहाँ 3 उन्वान दिए हैं कि इल्म पर भी आपको बोलना है, अहले बैत और सहाबा पर भी गुफ्तगू करना, और प्लस लास्ट में जाकर जो काम सैयद साहब कर गए उसको मुझे हल्का सा टच करना है। हालांकि हल्की टचिंग का हुक्म उनका नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि सैयद साहब कर गए हैं तो हल्का सा मैं जिक्र कर दूंगा। क्या ख्याल है मोहतरम आपको? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। देखिए मेरा एक मिजाज है, अगर आप जोश पैदा करेंगे तो मैं भी जोश में गुफ्तगू करूंगा, वरना इतनी गर्मी में मैं कुर्बानी दूं और आप आराम से बैठे रहें तो भाई फिर मुझे भी यही कहना पड़ेगा, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर को। क्या ख्याल है हजरत? आप अगर थोड़ा जज्बा दिखाएंगे भाई, आप लोग कब बेदार होंगे? अपने विशाल के बाद या मेरे विशाल के बाद? मोहब्बत से बोलो भाई सुभान अल्लाह। अब पढ़े लिखे लोगों से कहना पड़ रहा है सुभान अल्लाह बोलिए, तो फिर आवाम को मैं क्या करूं? आला हजरत का शेर बड़ा कीमती है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। हमने का बेड़ा पार है क्यों? तो फरमाया दूसरे मिसरे में जवाब दिया। क्या जवाब दिया याद है? अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाउ है इतरत रसूलुल्लाह। सुस्ती छोड़िए और मोहब्बत से बोलिए। जनाबे इसराइल साहब, मैंने अभी एक शेर लिखा था, अभी 1 हफ्ते पहले कलाम है मेरा, है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे। अहले इल्म तवज्जो फरमाएंगे, है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे, जिसको भी मेरे अबू बकरो उमर से प्यार है।
और हिज्र की शब गार में सिद्दीक से बोले हुजूर, हिज्र की शब गार में सिद्दीक से बोले हुजूर, रंजो गम की बात क्या है, साथ में गफ्फार है। और मैंने पिछली साल रमजान से पहले एक शेर लिखा था, हजरत खास तवज्जो चाहूंगा, दुआ चाहता हूं उस पर। मिले शहजाद को आका तेरी रूयत बदमे आखिर, मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर, बड़ी उम्मीद है इसको तेरे तशरीफ लाने की। और जब मेरी मौत इस तरह हो जाए तो मैं क्या कहता हुआ जाऊंगा, वो 8-10 दिन पहले लिखा है। सूए जन्नत चल दिया शहजाद ये कहता हुआ, सूए जन्नत चल दिया शहजाद ये कहता हुआ, बागे जन्नत है उसी का जिसको उनसे प्यार है। बागे जन्नत है उसी का जिसको उनसे प्यार है। नारे रिसालत मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। अब चूंकि मुनासबत से मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं, एक आयत से सहाबा की शान साबित होती है और एक से अहले बैत। तो मैंने अहले बैत के लिए एक शेर लिखा था, अहले बैत में इमाम हुसैन के लिए। हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमान का क्या कहना, हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमान का क्या कहना, कभी भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से। और फारसी का एक मिसरा मैंने लिया था, दूसरा उर्दू में था, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्ध दर दस्ते बद। हुसैन ने करबला की सरजमीन पर सर तो कटा दिया मगर यजीद पलीत के हाथ में हाथ नहीं दिया। इसी को मैंने कहा है, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्ध दर दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है। और एक में मैंने अर्ज किया था, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है। इमाम साहब इसी मस्जिद इसी गांव के इमाम है ना, ये मेरे शागिर्द रशीद है। ये अगरचे मुझे अपना उस्ताद माने ना माने, लेकिन मैं इनको अपना शागिर्द मानता हूं। नहीं मानते हैं वो, मैं मोहब्बत में बोल रहा हूं। बहुत शरीफ तबा तालिबे इल्म हमारा रहा है, तो इसी गांव के हैं ना। तो जाहिर सी बात है कि मुक्तदा को मुक्तदी देख के फैसले बदल लेता। अब आप भी बोले जरा सुभान अल्लाह। क्या मैं अर्ज कर रहा हूँ, सर कट गया है फिर भी तिलावत ज़बां पे है, मरता नहीं शहीद दिखाया हुसैन ने। शहजाद को सताएगा क्यों कर गमे हयात, जब इसको अपना शहदा बनाया हुसैन। अब जरा इसी माहौल में एक बार और दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाह रब्बो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद पाक को कहा जाए तो जरा दिल से पढ़ा करो। और एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सहाबा इकराम बैठे हुए हैं। हजरत अल्लामा इब्ने हजर हैतमी शाफई मक्की अपनी किताब अस्सवाइकुल मुहरिका के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सरकार ने फरमाया, ला तुसल्लू अलैया अस्सलातल बतरा। अब जरा अपने तेवर में आ रहा हूँ, आप अपना तेवर जरा और लेवल बड़ा बढ़ाइए ताकि मैं आपसे आसानी से गुफ्तगू कर सकूं। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मुझ पर आधा दुरूद ना पढ़ा करो, अनकम्प्लीट दुरूद ना पढ़ा करो। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल माहिया सलातुल बतरा, ये आधा दुरूद क्या है? हुजूर ने फरमाया पढ़ो। क्या पढ़ो? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व तुमसिकूला, यानी इतना कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, उसके बाद अपनी जबान को बंद कर लो। सरवरे कायनात फरमाते हैं ये आधा दुरूद है। तो मेरे आका पूरा दुरूद क्या है? सरकार ने फरमाया ये कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद, ये कंप्लीट दुरूद है। जरा मोहब्बत से बोलो तो सही सुभान अल्लाह।
अल्लाह। अब एक बात मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, शास्त हुसैन, बाशास्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, इस मिसरे को जरा जहन में रखिएगा। हुसैन दीन का नाम है, हुसैन ने दीन को बचाया है, दीन ने हुसैन को गले से लगाया है, हुसैन ने दीन को गले से लगाया, दीन ने हुसैन को गले से लगा लिया। इसी राज को समझाना चाहता हूँ। जनाबे इसराइल साहब बैठे हैं और हमारे हजरत तशरीफ फरमा है, नाम पता नहीं क्या है मुझे मालूम नहीं, अल्लामा मुजफ्फर साहब किबला बैठे हुए हैं मिसाल के तौर पर। अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, इन्होंने मुझे सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम या मुजफ्फर साहब, इनसे पूछिए नमाज बाकी रहेगी? कहेंगे नहीं मौलाना नमाज दोबारा पढ़िए, इसलिए कि आपने जो दीन नहीं था, दीन के अंदर नहीं था, उसको आपने दीन के अंदर शामिल कर लिया, नमाज में शामिल कर लिया है, इसलिए आपकी नमाज चली गई। मैंने कहा फारे हुसैन तेरी क्या शान है, तेरा क्या आलम है, हम नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद। हमने कहा पाक परवरदिगार एक बात तो बता, तूने नमाज अपने लिए रखी है, हम रुकू तेरे लिए करे, सजदा तेरे लिए करे, क़ियाम तेरे लिए करे, क़िरात तेरे लिए करे, तस्बीह तेरे लिए पढ़े, तहलील तेरे लिए करे, अत्तहियात तेरे लिए पेश करे। हे पाक परवरदिगार एक बात तो बता, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर तूने नमाज में दुरूद क्यों रखा है? जवाब मिलेगा मियां उधर कुछ मत देखिए, दीवानगी छोड़िए, समझदारी से जरा तकरीर को सुनिएगा। हमने कहा हमारे आप पाक परवरदिगार जब सारी नमाज तेरे लिए, नमाज की आखिर में दुरूद क्यों रख दिया? रब की बारगाह से आलम तसव्वुर में हम अगर मालूम करेंगे जवाब मिलेगा और हमारे जहन में ये बात डाली जाएगी, हमें मालूम था तुम्हारी नमाजों में नुकसान होगा, नमाज पढ़ोगे ढूंढवा बुजुर्ग में जहन कभी लखनऊ घूमता होगा, कभी कन्नौज जाता होगा, कभी कारोबार में लगता होगा, कभी दुनियावी मशागिल में लगेगा। इसलिए नमाज की कमी को दूर करने के लिए हमने नमाज के आखिर में दुरूद मुस्तफा रख दिया है। हमने कहा मौला नमाज कंप्लीट नहीं थी, अनकंप्लीट थी, दुरूद के जरिए तूने नुकसाने नमाज को दूर कर दिया, लेकिन आले मुस्तफा पर दुरूद क्यों? जवाब मिलेगा नमाज की कमी दूर करना है तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो, और दुरूद मुस्तफा को अगर कबूल कराना है तो आले मुस्तफा पे दुरूद पढ़ो। नारे तकबीर, ऐसे नहीं दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ान आले मुस्तफा, फैज़ान आले मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। और सुनो हजरत हशमती है, मेरा हशमतियों से इख्तिलाफ नहीं है, ढोलकियों से इख्तिलाफ। मेरा हशमत तो मेरी जान है। सरकारे शेर बशे अहले सुन्नत का अहले सुन्नत पर इतना बड़ा एहसान है कि जिस एहसान को हमारी नस्लें भी नहीं चुका सकती। ये इनका चेहरा देख के नहीं बोल रहा हूं, मैं हुजूर शेर बशे अहले सुन्नत से पढ़ने के जमाने ही से मुतासिर, हजरत की किताबों को मैं पढ़ने के जमाने से ही पढ़ता चला। तवज्जो फरमाना, सैयद साहब किबला की सारी तकरीर का माहसल पेश कर दूं, उसी से अंदाजा लगाइएगा। भाई थोड़ी आवाज बढ़ा दो यार, मेरी आवाज दबी है तो कम से कहां माइक वाले बैठे हो। उसकी आवाज हेलो, अब भैया थोड़ी आवाज बढ़ाएं, इसकी रिपीट बंद कीजिए, रिपीट में आएंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी, रिपीट बंद कर दें इसकी। तवज्जो है आपकी भाई? बोलूं? शेर बशे अहले सुन्नत से किसी ने आके इतना कहा कि हजरत आपकी हक गोई की तारीफ तो बदअकीदा वहाबी भी करता है। अच्छा सच बताइएगा भाई, मेरी तरफ देखें यार, बातचीत ना करें, मजा नहीं आ रहा, वरना मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, मुझे तो वैसे भी दूर जाना है। समझ गए? हम तकरीरों को जाय नहीं करते, जो काम की बातें होती हैं वही बोलते हैं, इधर उधर की बातें नहीं आती हमसे, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सरकार शेरबशे अहले सुन्नत से किसी ने कहा कि बदअकीदा भी आपकी हक गोई की तारीफ करता है। सच्ची बात बताइएगा, ये खुश होने की बात है कि रोने की बात है? अरे बोलो ना यार।
अरबी में कहते हैं अल-फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, कमाल तो वो होता है जिसकी दुश्मन भी गवाही दे दे। मगर सरकार शेरबशे अहले सुन्नत ने जैसे ही सुना रोने लगे, मुरीदीन परेशान हो गए, कहने लगे सरकार रोने की क्या वजह है? आपने फरमाया रो इसलिए रहा हो कि जिसकी जबान पे नबी की तारीफ नहीं आती, जो सरकार को आलिम गैब नहीं मानता, जो सरकार को मुख्तार नहीं मानता, जो सरकार को जिंदा नहीं मानता, जो नबी की तारीफ नहीं करता, उसकी जबान पे हशमत अली की तारीफ कैसे आ गई? इसका मतलब यह है हशमत अली दुश्मनाने मुस्तफा की मुखालफत करने में कुछ कमी बरत रहा है। कहा आज के बाद इतना रद्द करूंगा बदअकीदा लोगों का ताकि मेरी मुखालफत करे, और इतनी मुखालफत करे और इस नियत से करूंगा कि जिनकी जबान पे मुस्तफा का नाम नहीं आता है उनकी जबान पे गुलाम मुस्तफा का नाम भी नहीं आना चाहिए। अगर सच्चे हशमती हो तो यह पैगाम लेकर के जाओ। अरे समझ रहे हो क्या भाई? मैं सैयद साहब की गुफ्तगू के बाद थोड़ा तबसरा कर देता हूं। क्या भाई मसला है? क्या जरूरत है इतना चीखने चिल्लाने परेशान होने आपको समझाने की? भाई अगर किसी ने अपनी बेटी का निकाह वहाबी के साथ कर दिया, आला हजरत ने पूरी किताब लिखी इजालतुल आर बेहजरिल कराइम इनकिलाबिन नार। इस किताब का नाम ही है पाकीज़ा बच्चियों को जहन्नमी कुत्तों से बचाने का बाब। आला हजरत ने साफ लिखा है अगर कोई अपनी बेटी को किसी वहाबी के निकाह में दे रहा है और उस वहाबी के अकीदे कुफरिया है तो वो अपनी बेटी को जिना के लिए पेश कर रहा है। और फरमाया अगर उसके अकीदे कुफरिया नहीं गुमराही की हद तक है तब भी वो गुनाह के लिए पेश कर रहा है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, आप अपनी बेटियों को जहन्नमी बनाना नहीं चाहते, मुस्तफ़ा करीम की शरीयत पर अमल करा के जन्नती बनाना चाहते हैं, तो शौहर भी ऐसा तलाश करे उसका कि जो खुद भी जन्नती हो और ये कहता नजर आए तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मैंने अपनी तकरीर को स्टॉप कर दिया है, अभी तकरीर आगे करूंगा मैं, मगर एक बात और बता दूं, यहाँ मेरी बहन बेटियां जो बैठी हैं जिनकी अब तक शादी नहीं हुई है, मैं उनको एक फतवा बताकर जा रहा हूँ। किसी के माई ने इतना दूध नहीं पिलाया कि बरेली के इस गुलाम के इस फतवे का रद्द कर सके, और फुलाई जाहिर सी बात है जो रद्द भी करेगा तो कोई दूसरा कर सकता है, इनमें कोई रद्द नहीं करेगा। ये तो सब फतवों को मानने वाले हैं, फतवों को रद्द करने वाले नहीं लोग हैं, समझदार लोग हैं। अगर आपका बाप, आपका भाई, आपका रिश्तेदार, आपका बहनोई कराबतदार अगर ऐसे लड़के का रिश्ता लेकर आ रहा है जो सुले कुल्ली हो, वहाबी हो, बदअकीदा हो, इसी तरीके से नीम रावजी हो, जो आजकल शेर बशे अहले सुन्नत के सपूतों में से कुछ कपूत हो गए हैं, उन कपूतों का मिजाज रखने वाला हो, तो याद रखना ऐसे रिश्तों को बना कर देना। अगर बाप भी लेकर आए उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना अब्बा जान, एक आलिम ने हमें बताया था ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में बाप की भी नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि बाप का रिश्ता, बाप का तकद्दुस, बाप की इज्जत, बाप का मर्तबा बाद में है, खुदाए पाक का मर्तबा पहले है। जो मेरे मुस्तफा ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया, तुम्हें पूरी अथॉरिटी है अपने घर वालों से मना कर दो और कह दो रिश्ता करेंगे तो उसी के साथ करेंगे जिसकी बोली ये होगी दुश्मने अहमद पे शिद्दत की दी है, मुल्हिदों की क्या मुरफ़्फ़त की दी है, में चल जाए बेदीनों के दिल या रसूल अल्लाह की कसरत की दी है। एहसास कराएं साथ नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को उठा के नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, तालीमाते आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से हजरत जुनैद शहीद रहमतुल्लाह अलैह। वो मेरा उन्वान नहीं है, इस उन्वान पर मेरी बहुत सारी तकरीरें नेट पर पड़ी हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। हम इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े भाई इमाम हसन से पूछते हैं सरकार आप बताइए इस्लाम क्या है? इस्लाम क्या है? किताब का नाम नोट कर सकते हैं तो करें। किताब का नाम है इहयाउल मौत बेफज़ाइल अहलिल बैत। लिखने वाला कौन? हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, जिन्होंने 75 बार बेदारी के आलम में मेरे सरकार का चेहरा देखा।
यार थोड़ा बेदार हो जाओ ताकि मैं भी अपनी बेदारी का इजहार करता चलूं। कसम खुदा की अहले बैत पर कुछ इस तरह के नुक्ते देकर जाऊंगा, हो सकता है जिंदगी में किसी से ना सुने हो। ये तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, फख्र के तौर पे नहीं। और फख्र भी है तो किस पर? मुझे इन आकाओं पे फख्र है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की। और मैं तो उन सरकारों की भी जो सरकारें हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जरा गौर फरमाइएगा, मैंने क्या अर्ज किया था? इमाम हसन मुश्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछो। आप एक हदीस रिवायत करते हैं जिसको हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब इहयाउल मौत बिफ़ज़ाइल अहलिल बैत में जिक्र किया। क़ाल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिकुल्लि शैइन असासुन व असासुल इस्लामी हुब्बु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहली बैतिही। बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुलंद आवाज से बोलो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। भाई जरा सही होकर के बैठ और मोहब्बत से बोल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात के प्यारे नवासे हैं जिनको इमाम हसन कहा जाता है। और आसान कर दूं, आइए जरा आसान कर देता हूं ताकि बात मुकम्मल समझ में आ जाए। मोबाइल जेब में रखिए और ध्यान से मेरी बात को सुने और पैर से जूता निकाल ले, इसलिए कि ये अदब की जगह है। मैं बात उसकी कर रहा हूँ। सरकार की एक हदीस है, जब खाना खाने बैठो तो जूते उतार लो। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसके लिए मुफ्ती आजम ने कहा, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं हवाला किसका दे रहा हूँ? इमाम हसन मुश्तबा का। कौन है इमाम हसन मुश्तबा? चलो आप रिदाए तदहीर को ले लो, वह एक पॉइंट देकर बात को आगे बढ़ाऊंगा। सरवरे कायनात हजरत उम्मे सलमा के घर में है। कौन है उम्मे सलमा? जो मेरी भी माँ है, आपकी भी माँ है। कुरान कहता है वह अज़वाजुहु उम्महातुहुम, कुरान कहता है मेरे महबूब की जितनी बीवियां हैं वो सब तुम्हारी माएँ हैं। मोहब्बत से बोलो सब तुम्हारी माएँ हैं। उनमें उम्मे सलमा है। कुरान ने कहा या निसाअन नबी लस्तुन्ना कहादिम मिनल निसाई इन इत्तक़ीतुन्ना। कुरान ने कहा है मुस्तफ़ा की बीवियों याद रखो तुम और बीवियों की तरह नहीं हो। और कैसे हो सकती हो? इसलिए कि और बीवियों का शौहर नबियों का सरदार नहीं है और तुम्हारा शौहर नबियों का सरदार है। हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए उम्मे सलमा अगले किल बाबा, दरवाजा बंद कर दो और इसको ओपन मत करना, क्लोज करो। डोर क्लोज कर दिया गया, दरवाजा बंद कर दिया गया। फरमाया ला ताज़नी ले अहद, अब किसी को आने की इजाजत मत देना। भाई बड़े दिल से बात अर्ज कर रहा हूँ, तवज्जो करना, एक एक पॉइंट जहन में रखने का है। सरकार ने क्या कहा था? किसी को इजाजत नहीं है। हजरत उम्मे सलमा कहती है थोड़ी देर में फातिमा तो ज़हरा चली आ रही है। भाई बोले तो सही इसराइल भाई, सैयद-ए कायनात चली आती है, मखदूम-ए कायनात चली आती है। हजरत फातिमा तो ज़हरा आई। उम्मे सलमा सोचने लगी अब मना करूँ तो करूँ कैसे? अंदर मुस्तफ़ा करीम है जो इनके बाबा है, जो इनके वालिदे बुजुर्गवार है, आपने जाने की इजाजत दे दी। इतने में इमाम हसन आ गए। सोचने लगी अब मना कैसे करूँ? अंदर इनकी माँ है और इनके नाना है। इमाम हसन भी चले गए, फिर इमाम हुसैन आए। सोचने लगी अब कैसे मना करूं? अंदर माँ भी है, नाना भी है, भाई भी है। सरकार अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने उनको भी जाने की इजाजत दे दी। अब चारों नुफूसे कुदसिया आ गई, 3 नुफूसे कुदसिया आ गई। सरकार ने हजरत अली को बुलाया और बुलाने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मुबारक चादर को लिया और चादर को उड़ा दिया। उड़ाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती अज़हिब अन्हुम अर्रिस्सा व ताहिरहुम तत्हीरा। अब जो मेन पॉइंट है, रिदा किसकी है? चादर किसकी है? मेरे सरकार की। जल्दी बोलो, हुजूर का नाम लेने से जबान सुथरी होती है। किसकी है? इस चादर की कैफियत और कीमत और इसकी कदर और कीमत, इसका मकाम बताऊं। एक दिन मेरे सरकार तशरीफ ले गए कब्रिस्तान, अपनी मुबारक चादर को छोड़ गए घर पर। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैंने हुजूर की चादर को अपने सर पे डाल दिया। आप कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा हैरत की बात नहीं है। मैंने कहा अगली बात सुनो। फरमाती है जैसे ही मैंने सरकार की चादर को डाला, मेरी नजरों के सामने से पर्दा हटा, मैं देखती हूं कि मूसलाधार बारिश हो रही है। भाई जिंदा है तो बोले। सुन्नी तो वैसे भी जिंदा रहता है, मरने के बाद भी जिंदा रहता है। अब ये मेरा उन्वान नहीं है,
वरना सिर्फ एक हदीस सुना देता हूँ फतावा रज़विया के इदा मातल मोमिन युखल्ला शरबहु यसरहु हैसो यशा। हुजूर फरमाते हैं जब ईमान वाला मरता है उसका रास्ता खाली कर दिया जाता है, जहाँ की चाहता है वहाँ की सैर कर लिया करता है। समझ में आई बात आपकी? अभी तो हमारे पैरों में जंजीरें हैं, दूर नहीं जा सकते। आपके यहाँ डुडवा बुजुर्ग में आने के लिए तकरीबन 200 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ा, लेकिन बाद इंतकाल अल्लाह ताला ईमान वालों को ये कमाल देता है, रास्ता क्लियर है। मदीने की याद आ रही है तो चली जाती है रूह वहाँ हाजिरी देने, कभी बगदाद चली जाती है, कभी अजमेर चली जाती है, कभी इधर कभी उधर। हदीस का यही मफाद है। अब जरा आगे बढ़िएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक चादर को उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ओढ़ लिया। फरमाती है जैसे ही चादर को ओढ़ा हमने कहा क्या हुआ? कहने लगी उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाने लगी कि मेरी नजरों के सामने से पर्दा हट गया। मैं क्या देखती हूँ? मूसलाधार बारिश हो रही है। इतने में मदीने के ताजदार शौहरे नामदार सरवरे कायनात घर में तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा। कौन आयशा सिद्दीका? वो आयशा सिद्दीका जिनके लिए हुजूर ने फरमाया था आयशा तो ज़ौजी फिल जन्ना। आयशा जिस तरह दुनिया में मेरी बीवी है इसी तरह जन्नत में भी मेरी बीवी होगी। हजरत आयशा सिद्दीका आगे बढ़ी, सरकार के मुबारक सीने को हाथ लगाया, आपकी रीशे मुबारक को हाथ लगाया। सोचने लगी मूसलाधार बारिश है मगर नबी के रीशे मुबारक पर सरकार की दाढ़ी पे बारिश का एक भी कतरा नहीं है। मूसलाधार बारिश है, सरकार का जुब्बा मुबारक ये जरा भी भीगा नहीं है। मूसलाधार बारिश है, सरकार के कपड़ों पे बारिश का एक भी कतरा नहीं। सरकार समझ गए, और क्यों ना समझे, ये तो वो नबी ये बरहक है जो फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला रफ़ा लिया दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा कान्नमा अंज़ुरु इला कफ़ी हाज़िही। तर्जमा नहीं करूंगा जब तक कि सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे, और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। ये तो वो नबी है जो फरमाते हैं मा यख़फ़ा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुशूउकुम वला खुदूउकुम। फरमाया सुनो मेरे सहाबा, तुम्हारी नमाजों का रुकू मुझ पर छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारा सजदा मुझसे छुपा हुआ नहीं है, तुम्हारे दिल की कैफियत मुझसे छुपी हुई नहीं है। मदीने के ताजदार तो इस वक्त ये भी देख रहे हैं कि डुडवा में बैठकर कौन मुस्तफा के नवाजे का जिक्र दिल से सुन रहा है और कौन दिल से नहीं सुन रहा है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मेरी तरफ देखो, मोबाइल जेब में रखो, जिसका जो दिल चाहे करे, इसलिए कि हम जानते हैं जब तक मालिक के सामने मजदूर काम सही से नहीं करता मजदूरी का हक अदा नहीं होता। याद रखो हम सरकार के गुलाम हैं, और गुलामी का हक ये होता है कि जब बात मदीने वाले की आए तो तवज्जो छोड़ दी जाए, सब कुछ कुर्बान कर दिया जाए और बताया जाए आका हम दुनिया में आपकी ऐसी गुलामी कर रहे हैं, मरने के बाद इसी गुलामी का करम हम पर हो जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो हुजूर के नाम का झंडा बनाइए और लहरा के जरा दिल से लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुने, मेरे सरकार ने फरमाया आयशा ओढ़ा क्या है? अल्लाह। आमदम बरसरे मतलब। अब आप सर हिलाएंगे तो मैं किस किस का सर देखूंगा। जबान थोड़ी हरकत में लाइए, कान मेरा कहीं से भी सुन लेता है, लेकिन आंख मेरी उसी तरफ देखती है जिधर मैं तवज्जो करता हूं। गौर फरमाएं, सरकार ने कहा आयशा ओढ़ा क्या है? कहा हुजूर आपकी मुबारक चादर को ओढ़ लिया है। फरमाया बेजालिका इर्तफाल गिताउ अन बसरा की वराती मतरा आलमिल गैबी। ऐ आयशा, तूने नबी की मुबारक चादर को ओढ़ा, अल्लाह ने तेरी नजरों से पर्दे हटा दिए हैं, पर्दे हटा दिए हैं, पर्दे हटा दिए हैं, पर्दे हटा दिए हैं। बोल 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 भाई, पर्दे हटा दिए हैं। वराती मतरा आलमिल गैबी। ए आयशा, जो तुम बारिश देख रही हो ये बादल की बारिश नहीं है, ये पहले आसमान की तरफ से नाजिल नहीं हो रही है, ये आलमे खैम में होने वाली बारिश के जलवे नजर आ रहे हैं। अब जरा जिंदा रखिएगा, शहजाद आपको मतलब की तरफ लेकर आ रहा है। सरकार जब
घर से गए, आयशा सिद्दीका से ये नहीं कहा मेरी चादर को ओढ़ लो। हजरत आयशा ने अपनी मर्जी से सरकार की चादर को ओढ़ा। लेकिन यहाँ बात उम्मे सलमा के घर की है। सरकार ने फातिमा तो जहरा आई है, हसनैन करीमैन आए हैं, हजरत अली को बुलाया है और बुलाने के बाद सरकार ने अपने हाथ से चादरें मुबारक उड़ाई है। हमने कहा अली तुमने क्या देखा? अब जरा पीछे चले। अगर आयशा अपनी मर्जी से चादर ओढ़ ले, आलम गैब के पर्दे हटा दिए जाए, जलवे दिखा दिए जाए, जहां अपनी मर्जी से ओढ़े जाए वहां का ये आलम है। और जहां मदीने के ताजदार उड़ा दे वहां क्या देखा है? ये मुझसे ना पूछो, ये उड़ाने वाले से पूछो, ओढ़ने वालों से पूछो। अरे है कोई नौजवान, नारा लगाना चाहिए था डुलवा का। हाथों को उठा के जवाब दे हमारा भाई। सलामत रहिए मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह। वाह वाह वाह। कौन है मियां अहले बैत? सुभान अल्लाह। पहले अहले बैत की शान को समझने से पहले ये समझो कि इस्लाम कहते किसको है। जब बात पंजतन पाक की आती है तो पहला मकाम किसका है? मेरे सरकार का। दूसरा मकाम हजरत अली का, तीसरा मकाम सैयद-ए कायनात का, और चौथा मकाम इमाम हसन का, और पांचवा मकाम। तवज्जो है भाई, मैं किसकी हदीस पेश कर रहा हूं? पंजतन पाक में चौथे नाम वाले जात की। हजरत इमाम हसन मुस्तफा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे सरकार ने कहा लिकुल्ल शैइन असासुन व असासुल इस्लाम हुब्बु असहाबिन नबी व हुब्बु अहली बैतिही। हुजूर फरमाते हैं सुनो, हर चीज की बुनियाद होती है। आप ये हमारा मेंबर देख रहे हैं, इसके जो पिलर, इसके जो यहाँ पर सुतून कहिए या इसका आप पाया कहिए, जो पाया जमीन से मिला है, अगर ये पाया टूट जाए तो हमारा मेंबर भी नीचे चला जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का मेंबर टूटा तो कहने लगे अरे बैठे रहो, गौसे आदम संभाले हुए हैं। बदअकीदा लोगों ने इसको लिया और उस पर उंगलियां उठाने लगे। अब जुमले बोलने वालों को यह समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहे हैं। उन्होंने कहा अगर गौसे पाक संभाले थे तो टूट क्यों गया? अल-अयाज़ु बिल्लाह। इस तरह के जुमले बोल करके आप अपने मिजाज को और अपने माहौल को खराब ना करें। याद रखें, हमें हर हाल में हमारे बुजुर्ग बचाते हैं, और अगर मर भी जाएं तो हमारी मौत पर जमाने को रश्क होना चाहिए, इसलिए कि हम अदावत सहाबा और बुग़्ज़े अहले बैत में नहीं जा रहे हैं, मोहब्बत सहाबा और अहले बैत में मर रहे हैं। और जो इनकी मोहब्बत में मरता है यकीनन वो कामयाब हुआ करता है। इसलिए कि एक बुजुर्ग ने, इमाम अब्दुल वहाब शारानी फरमाते हैं कुल्लु मन काना मुतअल्लिक़न बिनबिय्यिन औ रसूलिन औ वलिय्यिन फला बुद्द अन यहज़ुरहु फी क़ब्री व याख़ुज़ु यदहु फी शदाइदी। फरमाया सुनो, जो नबी के दामन से जुड़ा है, रसूल के दामन से जुड़ा है, वली के दामन से जुड़ा है, ये उसकी कब्र में तशरीफ भी लाते हैं, सख्तियों में हाथ भी थाम लेते हैं। जब बरेली का इमाम अहमद रजा खान सख्तियों में हाथ थाम सकता है तो करबला का शहंशाह हमारा हाथ क्यों नहीं थामेगा? और जुमला मिला दूं, जब बरेली का इमाम हमारा हाथ थाम सकता है, सख्तियों में मदद कर सकता है, तो करबला का हुसैन और मुल्के शाम का अमीर मुआविया हमारा हाथ क्यों नहीं थामेगा? वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है, हुजूर ने फरमाया पहली बुनियाद यह है कि मेरे जुमला सहाबा से प्यार किया जाए। बोलो बोलो बोलो। और दूसरा यह है कि मुस्तफा के घर वालों से प्यार किया जाए। अच्छा, सहाबी कहते किसको है? बच्चों सुनना जरा ध्यान से, मदरसे के तलबा भी है ना, हो सकता है उस्ताद ने पढ़ा दिया हो आपको। अगर पढ़ा दिया है तो बरकतन सुन लो, नहीं पढ़ा है तो दर्शन सुन लो। गौर फरमाना, सहाबी की तारीफ ये की गई, मतन नहीं पढ़ रहा हूं, अन्नाहिया के हवाले से। सहाबी कहते उसको है जिसने ईमान की हालत में हुजूर का चेहरा देखा हो और हालत ईमान ही में दुनिया से तशरीफ ले गया। बोलो 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 बोलो। अच्छा, सहाबी के दो माने हैं, एक माना है इस्तिलाह के एतबार से और एक माना है लुगत के एतबार से।
बहुत अहम गुफ्तगू करने लगा, तवज्जो फरमाइएगा। मैं आपको उसी बारगाह तक लेकर चलता हूं जिसको भी मेरे अबू बकर उमर से प्यार है। हशमती साहब क़िबला जरा तवज्जो फरमाएंगे। अल्लामा मुजफ्फर साहब, आप मुजफ्फर हैं, आप कहीं भी जाएं जफर आपके साथ रहती है, कामयाबी आपको मिली रहती है, इसलिए कि मुजफ्फर का माना ही जफर याफ्ता है, कामयाब किया हुआ है। अहले इल्म बैठे, मैं हर एक के नाम की तशरीह कर दूंगा, नाम बताते जाए, मैं तशरीह करता चला जाऊंगा, तकरीर इसी पर मुकम्मल हो जाएगी। मेरा नाम है शहजाद, असल में ये इजाफत मकलूबी है, असल माना है ज़ादे शाह। ज़ादे शाह का माना कि बिनुल मलिक बादशाह का बेटा। मेरे मिजाज में कुछ चीजें ऐसी हैं जो शाहाना है, अगरचे मैं बादशाह नहीं हूँ। ये अलग बात है कि मैं शाहों के खानदान से ना सही, लेकिन एक खानदान हिंदुस्तान में पाया जाता है जिसको मुगल कहा जाता है। इस एतबार से मैं कह सकता हूं चूंकि मैं भी मुगल हूं। ये अलग बात है कि मेरे बाप दादा का ताल्लुक औरंगजेब से ना हो, शाहजहां से ना हो। बहरहाल मैंने एक लज़्ज़त तबा के लिए जुमला बोल दिया। अब आगे बढ़िएगा। सहाबी के एक माना लुगत के एतबार से है, सहाबी का माना सोहबत पाने वाला। सोहबत किसको कहते हैं? संगत को कहते हैं। अब आइए जरा सहाबा की जिंदगी पे नजर डालते हैं। एक बच्चा 14 साल का है, सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिदमत किया करता था। आखिर वक्त हुआ, मेरे सरकार पर कलमा नहीं पड़ा था। सरकार ने देखा इसकी मौत का वक्त करीब है। हुजूर ने फरमाया इशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उसने से अपने बाप को देखा, हुजूर ने फिर दावत पेश की, उसने कलमा पढ़ लिया। कलमा पढ़ने के बाद उसका इंतकाल हो गया। उसको इबादत का मौका नहीं मिला, रियाजात का मौका नहीं मिला, लेकिन बड़ी इबादत तो मिल गई ना। हालत ईमान में सरकार का चेहरा देख लिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मेरे नबी ने हाथों को रब की बारगाह में उठाया, अर्ज करने लगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़ा बी नसमतम मिनन्नार। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने मेरी वजह से एक जान को जहन्नम से आजाद कर दिया है। हमने कहा ये एक ऐसा सहाबी है जिसको सोहबत मिली मगर चंद लम्हों की। और सहाबा की जिंदगी पढ़ो, किसी ने 10 साल तक सोहबत पाई है, किसी ने 20 साल पाई है। कोई जाहिरी जिंदगी में सरकार के साथ साथ रहा, लेकिन बादे विसाल वो सरकार अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ। कोई मुल्क शाम चला गया, कोई तुर्किस्तान चला गया। हमने कहा सोहबत का माना संगत होता है, मगर कुर्बान जाए हजरत अबू बकर उमर पर शान तो देखे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी जिंदगी सरकार के साथ रहे, लेकिन जैसे ही हुजूर का विसाल हुआ उसके बाद चले गए कूफा। आप उधर जाकर के आपने सल्तनत को संभाला, दफन वही हो गया। कहा नजफ शरीफ के अंदर आपका दफन से मुबारक हो गया, आप वहां मदफून हो गए। हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई, आप सरकार के बराबर में नहीं बल्कि जन्नतुल बकी में दफन हो गए। हजरत अयूब अंसारी का विसाल हुआ, आप चले गए थे तुर्किस्तान, वहां जाकर आपको दफन होना पड़ा, आपको वहां दफन कर दिया गया। मगर वहरे कुर्बान जाए अबू बकर उमर की शान पे सरकार के साथ थे, तब भी साथ में जाहिरी जिंदगी में थे, तब भी नबी के साथ। और ज़ादे विसाल भी बादे विसाल भी कहीं और नहीं, सोहबत देखे तो सही सरकार के साथ जाहिरी जिंदगी में भी है और बादे विसाल भी नबी के बराबर में आराम कर रहे हैं। आखिर नबी ने इन दोनों को बिठाया क्यों है? इसलिए बिठाया है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे, जिसको भी मेरे अबू बकर उमर से प्यार। अज़मत शेखैन अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला बरेली शरीफ। वाह वाह वाह। हदीस में पहले सहाबा की मोहब्बत है इजाजत रोज़े आका पे आने की उसे, जिसको भी मेरे अबू बकर उमर से प्यार। गर न देखूं आपको तो आंख का मकसद ही क्या, गर न देखूं आपको तो आंख का मकसद ही क्या, वो मुबारक आंख है जिसको मिला दीदार है। आशार तो बहुत सारे हैं, बहरहाल तवज्जो फरमाइएगा। हदीस के 2 जुज़ हैं। इमाम हसन कहते हैं सरकार ने कहा पहला जुज़ ये है मुस्तफ़ा करीम के सारे सहाबा से प्यार करना, और दूसरा जुज़ क्या है? मुस्तफ़ा करीम के घर वालों से प्यार करना।
मुस्तफ़ा के घर वाले, उनका नसब कितना प्यारा, जरा तवज्जो फरमाना। मैं अब नसब फातिमा को लेकर बात कर रहा हूँ, हालांकि ये दूसरा जुज है हदीस में, लेकिन मैं इसको पहला जुज बनाकर गुफ्तगू पहले कर रहा हूँ। जुज अगरचे दूसरा है, बाद में जिक्र आया अहले बैत का, लेकिन मैं गुफ्तगू पहले कर देता हूँ, फिर सहाबा इकराम के ताल्लुक से गुफ्तगू करके आखिर में नतीजा देकर इंशाअल्लाह रहमान अपनी बात को खत्म कर लूंगा। तकरीबन वैसी भी मुझे 40-45 मिनट गुफ्तगू करते हो गए और वक्त का पता भी नहीं चल पा रहा है। अल्लाह ताला हमारे और आपके वक्त में बरकतें अता फरमाए। भाई मेरी तरफ तवज्जो करें, ध्यान से मेरी बात को सुने, बातें ना करें। मैं अर्ज क्या कर रहा था, सैयद-ए कायनात का नसब देखिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने एक दिन मिंबर पर बैठकर अपने सहाबा से फरमाया, चूंकि हुजूर के कान मुबारक तक, गोशे मुबारक तक बात पहुंची थी, बात ये पहुंची थी, कुछ लोगों ने कहा था कुरान कहता है फला अंसाब बैनहुम यौमइज़िन, फरमाया कुरान ने कहा आज इनके हस्बो नसब खानदानी रिश्ते कुछ काम नहीं आएंगे कयामत के लिए। तो लोगों ने कहा इसका मतलब यह है कि नबी का रिश्ता भी काम नहीं आएगा। सरकार अलैहिस्सलाम ने इतना सुना, सुनने के बाद मेरे नबी अलैहिस्सलाम जलाल में आ गए और मिंबर पर बैठकर फरमाया, मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अल्ला क़राबती ला तनफ़उ यौमल क़ियामा। अला, सरकार ने फरमाया सुनो, क्या हो गया उन लोगों को जो ये कहते हैं क़यामत के दिन मेरा रिश्ता काम नहीं आएगा। फरमाया कुल्लु सबबिन व नसबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। फरमाया सुनो, क़यामत के दिन सारे रिश्ते, सारे ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, अगर बाकी रहेगा तो मेरे मुस्तफ़ा का रिश्ता बाकी रहेगा। फरमाया सुनो, ये वो रिश्ता है जो दुनिया में भी जुड़ा है और आखिरत में भी जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद कैफी मियां साहब सुना बरेली शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजान गरीब नवाज, फैजान आला हजरत हजरत साबिर रजा साहब अजहरी, सूरत गुजरात, तशरीफ लाए साबिर भाई, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। भैया खड़े इस्तिकबाल के लिए हुए हो या जाने के लिए? अगर इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए हो तो जिनका इस्तिकबाल किया गया है वो बैठ गए, आप भी बैठ जाओ। और अगर जाने के लिए खड़े हुए हो तो भैया आपकी मर्जी है। वैसे मेरी अभी तकरीर चल रही है और मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तकरीर के बाद चले जाना। आपने जिन मेहमानों को बुलाया उनका भी ख्याल रखना। सैयद साहब तशरीफ लिया, मैं यहीं तकरीर ख़त्म कर देता हूँ। नहीं, आप ध्यान से सुनेंगे तभी तो सुनाऊंगा। कौन कौन सुनना चाहता है सच में? अच्छा पीछे वाले, एक मेरा भाई टोपी लगाए बैठा है गुंबद रजा की तरह और वो देख उधर रहा है। आपको नजर आ रहा है इसराइल पे? उस दीवाने को पता नहीं है। सफेद कपड़े पहने बैठा है और काली और सफेद टोपी लगाए बैठा और देख उधर को रहा है। हालांकि क्या मैं उसी से रहा हूं, मैं उसी से कह रहा हूं, वो उधर को मुंह किए। अभी इधर को मुंह किसका है? अब बैठो भाई। ऐसे ऐसे लोग भी मजमे में आते हैं, दिल करता है कि 8वां अजूबा इन्हीं को बना दिया जाए। जरा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बात नसब की कर रहा हूं मैं। सरकार के कितने बेटे हैं? 4। कितने थे? 4 या 3? आप हर साल इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं, हुजूर के नसब के बारे में सुनते हैं, हुजूर की औलाद का तस्करा सुनते हैं, फिर भी आपको याद नहीं। हुजूर के कितने बेटे थे और बेटियां कितनी थी? 4। कुछ राफजी कहते हैं हुजूर की एक ही बेटी थी। हमने कहा गधे, कुरान पढ़ ले, या अय्युहन नबिय्यु कुल li अज़वाजिका व बनातिका। महबूब कहिए अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों। उनमें एक बेटी का नाम हजरत ज़ैनब है, दूसरे का नाम रुकैया, तीसरे का नाम उम्मे कुलसूम। आपको बताए हजरत रुकैया की शादी किससे हुई थी? हजरत उस्मान गनी से। और जब उनका इंतकाल हो गया तो फिर शादी हजरत
उम्मे कुलसूम के साथ हुई। और ये हजरत रुकैया वो पाकीज़ा बीवी हैं कि इनकी तबीयत खराब थी, उधर जंगे बद्र का मौका था। सरकार ने फरमाया उस्मान तुम घर पे रहो, तुम रुकैया की तीमारदारी करो। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देख लिया सरकार का फरमान है तो मना कैसे कर सकता हूँ, घर पे रहे। लेकिन जब सरकार बद्र से पलट कर आए और मैदान बद्र में कामयाबी मिली, तब मेरे सरकार ने कहा उस्मान तुम भी बदरी हो गए, तुम भी बदरी सहाबी हो गए। और दूसरी बीवी है हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया का विसाल हुआ, उम्मे कुलसूम से शादी करा दी। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम ने दो दो बेटियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में दी। एक किसी ने पूछ लिया लिमा सुम्मिया उस्मान ज़न्नूरैन, अभी आपने मिसरा पढ़ा था, हम 4 यार वाले हैं इसलिए मैं इनका भी जिक्र कर रहा हूँ। और आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया है फतावे रज़विया शरीफ में, मेरे इमाम ने कहा जब शहादत इमाम हुसैन बयान करो तो शहादत हजरत उमर भी बयान करो, शहादत उस्मान गनी भी बयान करो, शहादत अली भी बयान करो, खुलाफा की शहादत का भी जिक्र करो, ताकि तुम्हारी मजलिस शहादत शियों की मजलिस शहादत से अलग हो जाए। और आला हजरत ने एक शहर हिंदुस्तान में ऐसा है जिसको कूफा कहा है। इल्म वालों से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, बताओ हिंदुस्तान का कूफा कहां है? बताओ। हिंदुस्तान का कूफा है लखनऊ। आला हजरत ने उसको लखनऊ को कूफा हिंद कहा। और जिसको आला हजरत ने कूफा हिंद कहा है, देखो सबसे बड़ा ईमान बिगाड़ा भी वही है। तवज्जो है। किसी ने पूछा उस्मान गनी को ज़ुन्नूरैन क्यों कहते हैं, तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती कहने लगे लम यजमा बैना इब्नते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुन्ज़ु खलक़ल्लाहु तबारक व तआला आदम इला अन तक़ूम अस्साअतु ग़ैर उस्माना। फरमाया इस कायनात में आसमान के नीचे जमीन के ऊपर हजरत आदम से लेकर, भाई तवज्जो तवज्जो इधर, हजरत आदम से लेकर क़यामत तक इस कायनात में कोई ऐसा बंदा नहीं आया है जिसको अल्लाह ताला के करम से किसी नबी की 2-2 बेटियां मिली हो। अगर मिली है तो उस्मान गनी को मिली। समझ गए बात? नसब की चल रही है। 16वां पारा पढ़ा है आपने, 15वां पढ़ा है, हजरत मूसा हजरत खिज़र का वाकया पढ़ा है? अरे बोलो। मैं अर्ज कर रहा था हुजूर की कितनी बेटियां? 4। बेटे कितने? हुजूर के पहले बेटे हजरत कासिम विसाल, हजरत अब्दुल्ला विसाल, हजरत इब्राहिम विसाल हो गए। अब एक बात मुझे बताएं, दुनिया में नस्ल चलती है नरीना औलाद से, बेटों से। हुजूर के तो 3 बेटे दुनिया से तशरीफ ले गए। साबिर भाई बस बात में थोड़ा सब्र रखिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। आप थोड़ी कैफियत लाइएगा, सब्र की कैफियत पैदा होगी तो फिर बादशाह का बेटा कुछ सुना सकेगा। और तभी तो इसराइल को सुनेगा अब्दुल्ला। इसरा का माना अब्द, ईल का माना अल्लाह। ये इब्रानी जबान का लफ्ज है जिसका माना होता है अल्लाह का बंदा। तो बात समझ रहा है ना? बादशाह का बेटा बयान करे, साबिर सब्र रखे, कैफियत सब्र की कैफियत को संभाल कर रखे, तब इसराइल कहे सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मैं अर्ज क्या कर रहा था, जरा गौर फरमाइएगा। सरकार के 3 बेटे हैं, तीनों का इंतकाल हो गया। अब मसला ये आता है मियाँ, सबकी नरीना औलाद से ही नसब चला करता है। जितने यहाँ बैठे हैं सबका नसब नरीना औलाद से चलता है, यानी लड़कों से चला करता है। सरकार के तो 3 बेटे दुनिया से तशरीफ ले गए, इसीलिए तो अबू लहब एंड कंपनी ने कहा वो तेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह माज़ अल्लाह कहने लगे आज मोहम्मद का नसब खत्म हो गया, बेटे चले गए। लेकिन उन बदबख्तों को पता नहीं था जो अल्लाह ताला सरकार की औलाद को लेने और उनको विसाल देने पर कादिर है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात पर भी कादिर है कि अपने महबूब की नस्ल को बाकी रखे। लेकिन एक बात जहन में आती है कि अब पाक परवरदिगार जब नरीना औलाद चली गई है तो नस्ल कैसे चलेगी? इमाम तबरानी ने मौजम औसत के अंदर इस मसले को क्लियर कर दिया। आपने फरमाया सुनो, इन
इन्नल्लाह तआला वज़अ ज़ुर्रियत कुल्लि नबिय्यिन फी सुल्बिही व इन्नल्लाह तआला वज़अ ज़ुर्रियती फी सुल्बि अली इब्न अबी तालिब। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुष्ट में रखा है और मेरी औलाद को अली की पुष्ट में रख दिया है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। वाह 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 वाह। थोड़ी देर और सुन ले, बस 5 मिनट की गुफ्तगू कर देता हूँ क्योंकि अब आ ही गए, वक्त भी काफी हो गया। इसी नसब के मसले को हल करके बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक यहूदी खड़ा हो गया, कहने लगे ये तू कौन है? बोले मैं मुसलमान हूँ। किसका कलमा पढ़ता है? मैं अपने नबी का कलमा पढ़ता हूँ। कहा अच्छा एक बात तो बता, तेरा नबी अफजल के मेरा नबी अफजल? तो ये सुन्नी बरेलवी था। कहने लगे यार हमारे आला हजरत ने कहा खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला। तो कहा एक बात तो बता, तेरे नबी की उम्मत में कोई ऐसा बंदा गुजरा है जिसके लिए हजरत खिज्र ने दीवार को सीधा कर दिया? ये चक्कर में पड़ गया। बोले मसला बता। बोले मसला ये है कि देख तेरे ही कुरान में लिखा है हजरत मूसा हजरत खिज्र की मुलाकात हुई थी। बोले हुई थी, और तूने ही बताया है, तूने पढ़ा होगा कि वो जा रहे थे, उन्होंने एक दीवार को देखा, वो दीवार टेढ़ी थी, उन्होंने सीधा कर दिया। हजरत खिज्र ने दीवार को सीधा किया, क्यों? कहा कुरान कहता है वह अम्मल जदारो फकाना ले गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीनती वकाना तातहू कंजुल लहुमा वकाना अबूहुमा सालिहा। दीवार 2 यतीम बच्चों की थी, अगर दीवार गिर जाती उसके नीचे खजाना था। भाई तवज्जो, उसके नीचे खजाना था। कहा अगर खजाना दिख जाता तो लोग लूट कर लेकर चले जाते। अल्लाह का करम हुआ कि उसकी दीवार को सीधा कर दिया, खजाना बच गया। हमने कहा किया क्यों? तो कुरान बोला वकाना अबूहुमा सालिहा, उनका दादा नेक था। हमने तफसीर नसफी को उठाया तो पता चला 40 पुश्तों पहले उनका दादा नेक था। हमने आला हजरत को पढ़ा, आला हजरत ने कहा अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर में है कि 14 पुश्तों पहले उनका दादा नेक था। हमने कहा इसका मतलब यह है 14 पुश्तों पहले कौमे बनी इसराइल में अगर कोई दादा मुत्तकी गुजरा हो तो 40 नस्लों के बाद में उनके पोतों को उसका फायदा मिला करता है। यहूदी कहेगा यही तो हम बताना चाहते हैं। बता तेरे यहाँ किसी को इस तरह का फायदा मिला? उसने कहा यार एक बार डुडवा बुजुर्ग में एक मौलवी साहब तकरीर करने आए थे, लाम उनका शहजाद था। मैंने सुना था उन्होंने मतलउल कमरैन के हवाले से आला हजरत के एक रिवायत करदा हदीस को जिक्र किया। हमने कहा घबराने की जरूरत नहीं, इसका जवाब भी आला हजरत दे रहे हैं। सरकार फरमाते हैं इन्ना फातिमाता आसनत फरजहा फहर्रमा अल्लाह तबारक व तआला व ज़ुर्रियतहा अलल्लाह। फरमाया फातिमा ने अपनी इफ्फत में आबी पाक दामनी तकवा परहेजगारी का पासो लिहाज रखा। अल्लाह ताला ने फातिमा तुज ज़हरा को और उसकी आल को जहन्नम पे हराम कर दिया है। अब जरा तवज्जो फरमाना, वहां 40 पुश्तों पहले अगर दादा मुत्तकी गुजर रहा है उसके तकवे की बुनियाद पर उसकी दीवार सीधी कराई जा रही है। इधर फातिमा ने भी अपने तकवे और परहेजगारी का पासो लिहाज रखा। अब जवाब देने लगा हूँ जुड़वा बुजुर्ग के सुन्नी मुसलमानों, जरा तवज्जो करना। हमारे सुन्नी ने कहा सुन सुन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े कमाल वाले नबी है, लेकिन याद रख उनकी उम्मत के अंदर दीवार को सीधा करके खजाना बचाया गया था और फातिमा के तकवे ने घराना जहन्नम से घराना बचा लिया है। वहां खजाना बचाया जा रहा है, यहाँ घराना बचाया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मुस्तफा। समझ गए? इस तरह बहुत सारी बातें अहले बैत के ताल्लुक से मोहब्बत का खिराज के तौर पे पेश की जा सकती है। मगर चलते चलते एक बात अर्ज करूं, ये दौर इतना खतरनाक चल रहा है जिसमें हमारे सुन्नी खानकाहों में तके और पैसे की बुनियाद पर रावजियत घुस गई है। ऐसे लोगों से बचकर रहना। लोग कहते हैं यार हम इनको कैसे छोड़ दें, इनके अब्बा हमारे पीर, इनके दादा हमारे पर क्या बोलते हैं उसको, परदादा पीर, हम कैसे छोड़ दें। मैंने कहा मेरे सरकार के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फैसला कर दिया, मन काना मुस्तन्नन फलियस्तन्ना बिमन कदमात फइन्नल हय्य ला तुमनु अलैहिल फितना। तवज्जो करना। मिसाल के तौर पर मौलाना इसराइल बैठे, मुत्तकी परहेजगार निकोकार सब कुछ, सुन्नी से उल अकीदा।
इंतकाल मेरा भी होना है, इनका भी होना है। अब इनकी नस खुदा ना करे अगर उसका कदम बहके तो अब लोग कहेंगे यार जनाबे इसराइल साहब हमारे यहाँ आते थे, बड़े अच्छे हैं, जाओ उनके लड़का भी इल्म करता है, उनको भी बुलाया जाए। तो अब हम ये देखेंगे कि जो कब्र में चला गया है ईमान अकीदे की हिफाजत के साथ, उसका अकीदा क्या है और जमीन के ऊपर वाले इस शख्स का अकीदा क्या है। यही अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कहा अगर रास्ता इख्तियार करना है तो उनका रास्ता इख्तियार करो जो ईमान की हालत में दुनिया से चले गए, ये कहते हुए लहद में इश्क़े रुखे शेख का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब कंपैरिजन करना है शेर बशे अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। क्या उन्होंने जिंदगी में कभी ताजिया बनाया? क्या उन्होंने कभी जिंदगी में 10 साल तक 10 दिन के लिए ढोल बजाने का मसला बताया? कभी उन्होंने अपनी जिंदगी में हजरत अमीर माविया के खिलाफ जबान खोली? कभी उन्होंने हजरत अमीर माविया के लिए दुश्मनामदही को जायज रखा? कभी उन्होंने ऐसी क्लिप बनाई कि हमारा अमीर माविया से क्या रिश्ता? हरगिज हरगिज ऐसा नहीं किया। अब अगर उनकी नस्ल में कोई बिगड़ता नजर आए तो आप उनको ना देखें, ये देखें शेर बशे अहले सुन्नत क्या कह रहे हैं, मुशाहिदे मिल्लत क्या कह रहे हैं। वो बुजुर्ग जो कब्रों में आराम कर रहे हैं उनको देखना है, उनके अकीदे से अगर इनका अकीदा मेल खाता है, उनकी रविश से इनकी रविश मेल खाती है, उनके तर्ज़े हयात से इनका तर्ज़े हयात मेल खाता है, उनके तरीके से इनका तरीका मेल खाता है, तो फिर इनको धुतकारने की जरूरत नहीं है, सीने से लगाने की जरूरत है, सर पे बिठाने की जरूरत है। और अगर इनका कदम उनके कदम से अलग चाहो, अलग देखो, तो सरकार के सहाबी ने कह दिया रास्ता इख्तियार करना है तो उनका करो जो ईमान की हालत में दुनिया से चले गए। फाइनल हय्या ला तुमनु अलैहिल फितना, इसलिए कि जिंदा कब फितने में मुब्तला हो जाए कुछ पता नहीं है। जिंदा कभी भी फितने में मुब्तला हो सकता है। जब अमल में इख्तिलाफ हो जाए तो जमीन वालों को नहीं देखना है, उनको देखना है जिनके लिए आला हजरत कहते हैं खाक होकर आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। क्या कहने हुजूर जिंदाबाद। समझ में आई बात? अरे समझे कि नहीं समझे? तो ना तो आपको अपनी बेटियां किसी राफजी को देना है, ना नासिबी को देना है, ना खारजी को देना है, ना किसी बदअकीदा को देना है। भाई आप सच्चे सही लोग, पाकीज़ा लोग, तो जिसका अकीदा पाकीज़ा हो उसी को अपनी बेटी दीजिए ताकि कयामत के दिन आपको अल्लाह की बारगाह में शर्मसार ना होना पड़े। याद रखो कुरान के 28वें पारे सूरह तहरीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारों वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। बचाओगे कब? जब बच्ची को बदअकीदा के निकाह में ढकेल दोगे तो ये जहन्नम से बचाना है, ये जहन्नम में डालना है। बोलो जहन्नम में डालना है ना। इसलिए भाई हम हैं, हम जैसे और लोग हैं, आपको आएंगे, समझाएंगे, पैगाम देंगे। इसी पैगाम को अपने जहनो दिमाग में बसाइएगा और दुनिया वालों से कहिएगा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं उठ